नमस्कार। हरलाखी में इन दिनों एक चर्चा का विषय बना हुआ है, पत्रकार वर्सेस प्रशासन। जी हां, पत्रकार हरिशंभू का मामला इन दिनों तूल पकड़ता जा रहा है। तूल पकड़ने के बाद एक वीडियो बयान जारी हुआ है, उसके बाद कुछ अफवाहें भी फैलने लगी है। उस अफवाहों पर से पर्दाफाश करने जा रहा हूं। आइए कुछ वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद ही आप लोग से बात करूंगा। पहले इस वीडियो को सुनिए। जैसे हमको पता चला कि पूछताछ के लिए हरिशंभू को थाना पे ले गया है, तो हम तुरंत वहाँ गए। थाना पे हम भी गए थे। जब गए तो गेस्ट रूम है, हरलाखी थाना का गेस्ट रूम है। हरिशंभू मैडम कह रही है कि हरलाखी थाना का गेस्ट रूम। सबसे पहले बात, जब पत्रकार हरिशंभू को 20 तारीख की रात यानी मंगलवार की रात उठाया गया तो हरलाखी थाना नहीं बेनीपट्टी थाना ले जाया गया था। आगे सुनिए क्या कुछ कर रही है। हुआ था, उसके साथ एक फुलहर के ग्रामीण है अरुण पांडे जी, जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर रहे हैं। वो उनसे अभी पूछ लीजिएगा, हम अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो उनसे। ये मैडम जिनसे पूछने की बात कर रही है वो अगले दिन यानी कि बुधवार की 21 तारीख के शाम मतलब करीब दोपहर 4 बजे की बात बता रही है, न कि 20 तारीख के रात और 21 तारीख के दिन की बात बता रही है। पूछ लीजिएगा, वो खुद वहाँ थे, उसके जीजा जी भी वहाँ पे थे। जब हम हरिशंभू से मिले तो हम उससे पूछे कि क्या हुआ है आपके साथ, कुछ हुआ है क्या? तो बोले नहीं, पूछताछ के लिए हमको यहाँ लाए हैं। हम बोले आपके साथ मार। बिल्कुल पूछताछ के लिए ही ले जाया गया था। क्या इतना बड़ा अपराधी था कि इसको पूछताछ के लिए रात के अंधेरों में 8 बजे रात को उठाना जरूरी था? आगे सुनिए। कुछ हुआ है? तो बोले नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, एक थप्पड़ कोई नहीं मारा है, सिर्फ पूछताछ किए हैं कि आप ऐसा पूछताछ के लिए लाया गया, एक थप्पड़ भी नहीं मारा गया है। समझ सकते हैं पत्रकार के साथ जो मारपीट किया जाएगा उसी प्रशासन के सामने अगर आप पूछिएगा कि आपके साथ मारपीट हुआ है, वो डर के कैसे बताएगा। आगे पहले सुनिए। कर रहे हैं। पूर्व में उसके पिताजी को शराब तस्कर में उसको जेल भेजा गया, तो गुस्सा था, जायज है, गुस्सा था उसके पिताजी को लेके। और वो तरह तरह का वीडियो हमेशा वो बनाते रहते हैं। जैसे हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि हमेशा किसी ज्यादा वो चौकीदार को टारगेट करते हैं, जो हमारे हरलाखी। पहली बात, तरह तरह के वीडियो बनाते हैं। पत्रकार है भाई, वीडियो बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? आप कह रहे हैं चौकीदार का वीडियो बनाते हैं, तो मैंने जहां तक देखा है कि पहली बार हरलाखी थाना में जो चौकीदार मुंशी का काम कर रहे हैं उसका वीडियो हरिशंभू ने बनाया। क्यों नहीं बनाएगा भाई? रिश्वत लेगा तो वीडियो बनेगा। और आप कह रहे हैं कि हमेशा चौकीदार का वीडियो बनाते। पहले और सुनिए, उसके बाद बताते हैं। चौकीदार हमारे बाहर के नहीं है, वो लोग भी हमारे भाई हैं, जो हमेशा हरलाखी के लिए वो लोग काम करते हैं। तो हमेशा वो वीडियो वायरल करते रहते हैं। फिर हम जब गए तो हम थाना अध्यक्ष जो हमारे अनूप सर हैं, वो अब गुस्सा था, जायज है, गुस्सा था, पीछे हो गया। तो हमेशा वो वीडियो वायरल करते रहते हैं। फिर हम जब गए तो हम थाना अध्यक्ष जो हमारे अनूप सर हैं, वो अभी आए हैं, 4 दिन उनको हुआ है हरलाखी में। हम सर को बोले कि सर क्या हुआ है, क्यों लेके आए आप उसको? तो बोले कि कुछ मामला था जो उसको पूछताछ के लिए लाए हैं, तो फिर छोड़ दे। क्या मामला था? वो मामला अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा है? पूछताछ के लिए उठाया भाई, कौन सा वो अपराधी है जो रात में आप 8 बजे उठाते हैं उसको? और दूसरी बात, चौकीदार का वीडियो, तो वो याद है आपको मनोज राम? क्या वो याद है आपको ध्यानी पासवान, जो चौकीदार नहीं दरोगा था, एसआई था, जिसका वीडियो हरिशंभू ने बनाया और वो उसकी जो है सस्पेंडिंग ऑर्डर तक मधुबनी पुलिस के द्वारा दे दी गई। वो चौकीदार नहीं थे। पहले पूरी जानकारी ले लीजिए मैडम, आप जो बोल रहे हैं उसके बारे में। छोड़ दीजिए, जो बच्चा है जो किसी के कहने पर बोलने पर कुछ कर देता है, जो ना समझ है, उम्र कम है, जो गलती तो हो ही जाता है सर। इस बार छोड़ दीजिए, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों की बात पे इस बार छोड़ दीजिए। आगे से अगर कुछ होता है तो फिर हम लोग इसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। हरिशंभू खुद से एप्लीकेशन लिखा, खुद अपना हैंडराइटिंग में वो एप्लीकेशन लिखा। मैडम क्यों नहीं लिखेगा कोई व्यक्ति? जब किसी को मार लगेगा ना, ऐसे ही डर के होता है, चाहे वो आपके साथ हो, मेरे साथ हो या किसी और के साथ भी। अगर ऐसा पुलिस के द्वारा किया जाए या एक आम आदमी के द्वारा, 4 आदमी के द्वारा एक व्यक्ति को घेर के अगर उसे मारा पीटा जाए तो उस समय भी उसका बयान बदल सकता है। इस बात को आपको समझना होगा, जानना होगा। हरिशंभू तो यही कह रहा है कि सीसीटीवी की जांच हो, जो मेरे साथ हुआ उसकी जांच हो। वो कहां किसी को फंसा रहा है? वो तो नाम ले रहा है कि इसने मुझे मारा। उस सब पे जांच की मांग वो भी कर रहा है। पहले पूरे बातों को समझिए, उसके बाद कुछ बोलिए। आगे सुनिए। हमको यहाँ पे अच्छे तरीके से रखा गया, पूछताछ हुआ। और जो पूछताछ तो किसी के साथ भी हो सकता है, अगर प्रशासन को किसी पे शक होगा
तो उससे बिल्कुल किसी के साथ पूछताछ हो सकता है। मैं कहां कह रहा हूं कि पूछताछ नहीं हो सकता है, लेकिन उसका भी एक लीगल प्रोसेस होता है, न कि रात के अंधेरे में अपराधी की तरह उसको उठाया जाता है। कितना बड़ा अपराधी है हरी शंभू? क्या वो कोई क्रिमिनल है? क्या वो आतंकवादी है? सबसे पहले इस बातों को समझना होगा। राजनीति की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं कुछ पॉइंट आपको दिखा दूं। यहां लिखा जा रहा है पत्रकार पर घटिया राजनीति कर रहे हैं हरलाखी के नेता। ठीक है भाई, हरलाखी के नेता क्या कर रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहां जो मामला है उस मामले पे बात कीजिए ना। क्यों आप लोग राजनीति करने पे लगे हुए? पत्रकार को न्याय दिलाइए ना। ठीक है, पत्रकार के साथ मारपीट नहीं हुआ है, पत्रकार को पिस्टल के दम पे लाइव नहीं लाया गया, इस बात की जांच क्यों नहीं हो रही है? जांच, हम लोग तो जांच चाहते हैं ना। जांच हो जाए अच्छे स्तर से, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आगे देखिए। अगर ऐसा बात था, हरिशंभू के साथ मारपीट हुआ था, तो जब हम थाना पे गए और हरिशंभू से बात की है, उससे पहले भी हम उससे फोन से बात की है, तो हरिशंभू ये क्यों नहीं हमें बताया कि मेरे साथ मारपीट हुआ है? फिर हम वहां एक्शन लेते ना। हम तो हमेशा मैडम, कौन सा एक्शन? जिस व्यक्ति को मार लगता है वही जानता है कि डर क्या होता है, और उसी व्यक्ति से पूछिएगा कि बयान कैसे बदलता है। जब किसी को कूटा जाता है ना, चाहे वो मुझे कूटा जाए या किसी अन्य को कूटा जाए, उसका बयान बदल ही जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। आप भी जांच की मांग कीजिए ना। अगर निर्दोष है तो फिर प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन दोषी है तो प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हरिशंभू दोषी है तो फिर हरिशंभू के ऊपर एफआईआर करके उसको जेल भेजा जाए। आगे सुनिए। कब नहीं लड़े हैं? और कहा जाए तो इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। नहीं, हमको तो आश्चर्य लगा जब हरिशंभू वहां से अपने जीजाजी के साथ घर गया, उसके बाद रात में एम्बुलेंस पे चढ़ के वो हॉस्पिटल। भाई, राजनीति नहीं, न्याय की मांग की जा रही है। बाकी पीठ पीछे कोई राजनेता राजनीति करे उससे कोई मतलब नहीं है। पत्रकार को न्याय से मतलब है। पत्रकार बार बार यही मांग कर रहा है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच हो, उच्च स्तरीय पदाधिकारी इसकी जांच करे। वो तो न्याय का गुहार लगा रहा है। क्यों गया? वही क्यों गया? अगले दिन वो हॉस्पिटल क्यों गया एम्बुलेंस पे? मैडम, पहले जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लीजिए। ये रिपोर्ट भी मेरे हाथों में ही है। ये सीटी स्कैन है जो 21 तारीख की है, यानी कि 21 तारीख जिस दिन इसको छोड़ा गया पत्रकार हरिशंभू को। देख लीजिए कितना प्रूफ मैं आपको दूं। सारा प्रूफ है, सब पे लिखा हुआ है हरिशंभू, एज 22 साल, 21/5/2025, पेशेंट आईडी, सब कुछ मेरे पास है। झूठा आरोप या प्रत्यारोप करने से पहले सारी बातों की सच्चाई जान लीजिए। पत्रकार हरिशंभू 4 बजे अपने आईडी से एक पोस्ट डालता है कि मैं सही सलामत अपने घर पे हूं, और उसी हरलाखी थाने से 6:07 पे निकलता है। इसका प्रूफ है, आप हरलाखी थाने की सीसीटीवी फुटेज जांच करवा लीजिए। 6:07 पे जो व्यक्ति थाना से निकलता है वो अपने फेसबुक आईडी पे डालता है 4 बजे कि मैं सही सलामत हूं। जांच होगा तब तो सारी सच्चाई आएगी। वेट कीजिए, जांच भी होगा। पहले सारी बातों को सुनिए। था, उसके साथ कुछ नहीं हुआ था, कहीं मारपीट नहीं हुआ था, कहीं चोट नहीं लगा था, तो वो हॉस्पिटल क्यों गया? इसका मतलब है कि आप नेतागिरी कर रहे हैं। फिट एंड फाइन था तो हॉस्पिटल क्यों गया? मैडम, ये 21 तारीख की डॉक्यूमेंट है, 21 तारीख का ही ये मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें चोट की बात कही गई है, ये भी मधुबनी सदर अस्पताल में। साजिश कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हमारे हरलाखी के नेता हैं, अच्छे कामों में तो वो आपको नहीं दिखेंगे। कहीं मर्डर हो जाए, वही फुलहर में मर्डर हो गया था, एक नेता फुलहर में उस आदमी को देखने तक नहीं आया, मेरे ऊपर केस भी हो गया। मैडम, आप नेता पे नेतागिरी कीजिए ना। अब नेता है, राजनीति कीजिए ना। पत्रकार पे राजनीति क्यों कर रही है? आप कहते हैं कि नेता कोई नहीं जाता, भाई वो नेता की बात, आप नेता से लड़िए ना, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा। आप पत्रकार के मामले में नेतागिरी कर रही है। पहले आपको समझना होगा सारी बातों को, सारी हकीकत को। आपने अभी तक मेडिकल रिपोर्ट देखा है क्या सदर अस्पताल का? क्या हरिशंभू से आप मिले हैं? क्या हरिशंभू के शरीर पे आपने चोट का निशान देखा? नहीं देखा। आपने सिर्फ एक बार पूछ लिया क्या हरिशंभू आपके साथ मारपीट हुई? भाई वो डरा हुआ था उस समय, वो कैसे बतावे? उसके बाद आप उसके घर पे जाके मिले, उसके शरीर पे चोट का निशान देखे। आप भी जाके पूछ सकते थे, देख सकते थे, लेकिन नहीं, आपने थाना पे प्रोसेस किया, पूछ लिया, बस साइड हट गए। थाना पे जाके कोई बयान नहीं देगा कि मेरे साथ थाना ने मारा है। सबको डर होता है, सबको अपने जान की फिक्र होती है। आगे सुनिए, फिर बताता हूँ। सबको पता है कि हम रोड जाम किए, उस आदमी के साथ खड़ा रहे तो मेरे ऊपर केस हो गया। बहुत सारा ऐसा
अब समझिए, जब आप न्याय की मांग करते हैं तो प्रशासन के द्वारा आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। तो क्या पत्रकार हरि शंभू के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है? जब आपके साथ होता, आप कहते कि हम आवाज उठाते हैं, तो आपके साथ हुआ है। पत्रकार हरि शंभू भी जनता का आवाज उठाए, इसलिए उसके साथ ऐसा किया गया। बातों को समझना होगा, सभी बात तो आप खुद से कह रही है। क्या होता है जहाँ नेता नहीं पहुँचते हैं, लेकिन जहाँ पे इस तरह का मामला होता है तो तुरंत पहुँच जाते हैं। 4 दिन हुआ है अनूप सर को, अगर आप प्रशासन को नहीं सपोर्ट करेंगे तो वो काम कैसे करेंगे? अभी कुछ दिन पहले पूर्व में थाना अध्यक्ष सस्पेंड हुए हैं जितेंद्र सर। हमारा हालांकि वैसे भी दलदल में है, जर्जर अवस्था में। भाई कौन सस्पेंड हुआ नहीं हुआ, क्यों हुआ नहीं हुआ, मुझे मतलब नहीं है। मामला हरि शंभू पत्रकार का है और अभी का मामला उस पे बात कीजिए। पूर्व में क्या हुआ बातें नहीं करनी है। कुछ काम हो नहीं रहा है, स्थिति बहुत नाजुक है। अब उस स्थिति में अगर आप लोग राजनीति कर रहे हैं तो कहां से सही है? अगर किसी पत्रकार के साथ सच में अगर मारपीट होता, अगर हुआ होता, तो प्रियाराज कभी पीछे नहीं हटी है। चाहे वो एसपी से लड़ना हो, चाहे डीएसपी से लड़ना हो, चाहे थाना अध्यक्ष से लड़ना हो। देखिए मारपीट हुआ है, ये तो इसके शरीर पे चोट का निशान और ये मेडिकल रिपोर्ट बता रहा है। अगर आपको भी चाहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो तो अभी बयान आप एक जारी कीजिए जिसमें ये बोलिए कि बेनीपट्टी थाना, हरलाखी थाना का सीसीटीवी फुटेज जांच हो, मेडिकल रिपोर्ट की उच्च स्तरीय जांच हो। अभी भी पत्रकार हरि शंभू को अभी भी मेडिकल में ले जाके आप जांच करवाइए। अगर उसके शरीर में चोट का निशान नहीं पाया गया, उसके मस्तिष्क में चोट का निशान नहीं पाया गया, तब बोलिएगा। आज आप जाके जांच करवा लीजिए। अभी भी उसके शरीर में चोट का निशान है, अभी भी पत्रकार हरि शंभू के शरीर में दर्द है। जाके पहले पता कीजिए, पूरा प्रोसेस कीजिए, उसके बाद बोलिएगा। लेकिन हाँ, जहाँ गलत होगा वहाँ हम बोलेंगे। आज हमको भी बहुत बुरा लग रहा है कि हम उस लड़का के लिए खड़ा हुए, जो लड़का साजिश का शिकार हो गया है। वो हमको क्या बोल रहा था हरि शंभू कि साजिश का शिकार, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट साजिश का शिकार है। मधुबनी सदर अस्पताल में जो डॉक्टर बैठे हुए वो साजिश करते हैं, इसका मतलब यही हुआ। बाकी पत्रकार साजिश कर रहे, कहने का मतलब यही है। आगे सुनिए। गलती हुआ है मेरे से प्रिया जी, आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। आप एक्सेप्ट क्यों किए कि मेरे से गलती हुआ है? आप एक्सेप्ट क्यों किए? हाँ गलती हुआ ना, किसी भ्रष्ट अफसर को रिश्वत लेते हुए उसका वीडियो बनाया, पत्रकार ने गलती किया है ना। पत्रकार अगर किसी की आवाज बनता है यानी कि पत्रकार गलती करता है। पत्रकार कहीं घूसखोरी लेते हुए किसी का वीडियो वायरल करता है, उसका खबर चलाता है, किसी भ्रष्ट अफसर का पोल खोलता है, वो पत्रकार की गलती है। इसलिए तो पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जाता है 22 घंटे तक। थाना पे आप उस वक्त हमको क्यों नहीं बोले कि मेरे साथ मारपीट हुआ है? आप राजनीति कर रहे हैं इसका आप एक ही बात बोल रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं बोला गया, उस वक्त क्यों नहीं बोला गया? भाई 22 घंटे तक जिस व्यक्ति को टॉर्चर किया जाएगा वो कैसे कुछ बोलेगा? वो तो वैसे ही डरा सहमा हुआ था। अरे किसी भी थाना अध्यक्ष को 4 दिन हुआ नहीं है, किससे घूस ले लिए? वो किससे क्या कर रही है? चाहते नहीं है कि हरलाखी में आप जिस थाना अध्यक्ष की बात कर रही है, अनूप कुमार जी हरलाखी थाना अध्यक्ष, उनका तो कोई चर्चा ही नहीं कि उन्होंने घूस लिया है। ये तो आप इल्जाम लगा रही है। इसका मतलब तो आप इल्जाम लगा रही है कि हरलाखी थाना अध्यक्ष किससे घूस ले लिया। भाई हरलाखी थाना अध्यक्ष के ऊपर कोई घूस का तो आरोप ही नहीं लगाया है। पहले बातों को समझिए, क्या बोलना है, किसके ऊपर एलिगेशन है, क्या है मामला, उसके बाद तो कुछ बयान दीजिए। सबसे पहले बात आपको बता दे कि चौकीदार जो अजय कुमार है वो हरलाखी थाना में मुंशी का काम करता है। पत्रकार हरि शंभू के द्वारा जो वीडियो चलाया गया उसका रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। कोई एएसआई प्रमोद कुमार है, उसका वीडियो रिश्वत लेते हुए वायरल हुआ, न कि थाना अध्यक्ष अनूप कुमार का। इसलिए पहले पूरे बातों को जानिए, उसके बाद कुछ बोलिए। आगे सुनिए। शांति व्यवस्था हो। आप लोग चाह नहीं रहे कि यहाँ पे थाना अच्छे से काम करे। अगर कोई थाना अध्यक्ष आते हैं, जब तक हरलाखी के ग्रामीण उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो काम क्या करेंगे? जब से अनूप सर आए हैं, हाँ सपोर्ट करेंगे ना, उनको रिश्वत देंगे तब तो सपोर्ट होगा। अगर रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल कर दीजिएगा तो सपोर्ट नहीं होगा, तब तो राजनीति कर रहे हैं। आगे सुनिए। तब से देख रहे हैं परेशान है, कभी इस मामले में कभी उस मामले में। भाई दिक्कत क्या है? क्या चाहते हैं कि हरलाखी में थाना नहीं रहे, क्राइम और ज्यादा बढ़े, कि कुछ लोगों का दलाली बढ़िया से हो सके? क्या कहेंगे जिस तरह से दलाली होता है ना, जो रिश्वत लेते हैं वो क्या था, जो वीडियो वायरल हुआ है पैसा लेते हुए क्या है? पुलिस पहले अच्छे से, अच्छा एक बात बताइए, वीडियो वायरल होने के घंटे भर बाद, 1 से 2 घंटे के बाद पत्रकार को उठा लिया जाता है। क्या टेक्निकल सेल ने उस वीडियो की जांच की? कैसे कह दिया गया कि वो वीडियो फर्जी है, वीडियो हरि शंभू के द्वारा? इसकी जांच हुई? अभी तक नहीं हुई है। पहले पूरे बातों को समझिए, उसके बाद बोलना सीखिए। आगे सुनिए। ये राजनीति है। कुछ पत्रकारों पर भी आरोप लगा दिया, कैसे देख रहे हैं? अरे वो पत्रकार तो उनके सपोर्ट में गए थे।
ऐसा दिन आएगा कि आपके साथ एक आदमी नहीं खड़ा होगा, आप देख लीजिएगा। जब आप थाना पे गए, पत्रकारों के साथ राजनीति, देखिए भाई अभी लिखा है पत्रकार पर घटिया राजनीति, कुछ देर पहले लिखते हैं यूट्यूबर, कुछ देर बाद लिखते हैं तथाकथित यूट्यूबर। भाई राजनीति तो आपने शुरू की है, बाकी क्या कुछ मुद्दा है वो तो हरिशंभू फिर से बताएगा, उससे इस बातों पे भी पूछा जाएगा। आगे सुनिए। आपके सपोर्ट में कितना लोग आया था? एक आदमी नहीं आया था प्रियाराज को छोड़ के, बता दीजिए ना। जैसे हमको पता चला हम तुरंत मैडम आप ही कह रहे एक आदमी नहीं आया, अभी कुछ देर पहले आप बोल किसी पांडे का नाम ले रहे थे, कैसे बोल रहे हैं आप? पहले जानकारी लीजिए, पहले बातों को समझिए, सुनिए, और जो आप बोलते हैं उस बातों को बार बार बोलिए, क्योंकि एक बार कुछ और बोल देते हैं, दूसरी बार कुछ और बोल देते हैं। आपने शुरू में ही बोला था अरुण पांडे का नाम, अभी बोल रहे हैं कि एक आदमी प्रिया के अलावा कोई नहीं गया। आगे सुनिए। और हरिशंभू जैसे बाहर आया, सब उस पर राजनीति करने लगा कि भाई नहीं, तुम फंसाओ, तुम राजनीति करो। और सब लोग, कुछ नेता लोग उसके घर पे भी चले गए। क्या हो गया हरिशंभू को? कहाँ मार लगा? अगर हरिशंभू के साथ कुछ हुआ होता तो थाना पे अनशन कर देता, वहीं पे हल्ला करता। मैडम जिस थाने के पुलिस को के द्वारा इसको उठा लिया गया, बेनीपट्टी थाने में रख इसके साथ मारपीट किया गया, उस पुलिस के सामने इसका मुंह कैसे खुलता? जिस व्यक्ति को मार लगता है ना, दर्द और डर वही समझता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, इस बात की हकीकत मेरे अलावा कोई अच्छे से नहीं जान सकता है। तो दर्द वही व्यक्ति जानता है और डर वही व्यक्ति जानता है। हरिशंभू की मां से जाके पूछिए, उसको डर लगता है। हरिशंभू से पूछिए, उसको डर लगता है। अभी भी डर के साए में वो लड़का जी रहा है। आगे सुनिए। अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो घर जाके एक दिन रेस्ट करके अगले दिन से क्यों राजनीति करना शुरू कर? मैडम एक दिन रेस्ट नहीं, वो अस्पताल में था, पहले जानकारी लीजिए। आगे सुनिए, उसके बाद कुछ बताऊंगा। हाँ, अगर ठीक है, अगर कोई आदमी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाने के लिए आप उसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ये भी है। लेकिन आप क्या किए? आप सबके इज्जत पे पानी फेर दिए। कब तक हर लाठी में ऐसा होता रहेगा? हम चाहते हैं हर लाठी की जनता, हर लाठी। बिल्कुल, इज्जत पे पानी तो फेरा गया, रिश्वत लेते हुए वीडियो बनाया गया, इज्जत पे पानी तो फेरा गया। अगर वो वीडियो वायरल नहीं करता, खबर नहीं चलाता, उनका इज्जत बचा रहता। बात तो सही आप कर रहे हैं कि रिश्वत लेते हुए किसी का वीडियो वायरल कर दीजिएगा तो उसका इज्जत तो जाएगा। बात तो सही आप बोल रहे हैं। कि आम पब्लिक अगर प्रशासन को नहीं सपोर्ट करती है तो प्रशासन आपको कहां से सपोर्ट करेगी? जब प्रशासन गलत होते हैं ना सर, तो हम ईंट से ईंट बजा देते हैं। ये सबको पता है कि प्रिया। तो ये मेडिकल रिपोर्ट देखिए ना, पत्रकार हरिशंभू के शरीर पे चोट का निशान देखिए ना, सदर अस्पताल जाके आप खुद पता कर लीजिएगा इस बारे में कि ये फर्जी है या सही है। आप अगर ईंट से ईंट बजा सकती है तो आइए मैदान में ईंट से ईंट बजाइए, पत्रकार हरिशंभू को न्याय दिलाइए। ये क्या उल्टा पुल्टा बोले जा रहे हैं आप? पहले पता कीजिए क्या हुआ है नहीं हुआ है। अभी तक आपको पूरी जानकारी नहीं है कि पत्रकार कब हॉस्पिटल गया, पत्रकार के साथ क्या हुआ, कुछ भी जानकारी नहीं है। 10 मिनट क्या बात कर लिए, बस उसी का बयान दिए जा रही है। पत्रकार हरिशंभू से कितना देर आपका बात हुआ? ज्यादा देर बात नहीं होगा, 10 से 5 मिनट बात हुआ होगा। उसी को आप लपेटे जा रहे हैं। पूरा बात जानकारी अभी भी जाके ले लीजिए। हमेशा प्रशासन के खिलाफ रही है, शासन के खिलाफ रही है, हमेशा आवाज उठाती रही है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि थाना अध्यक्ष है, चाहे अपर थाना अध्यक्ष है, जिसका नाम उसमें मेंशन किया गया है, आदित्य सर, जो हमेशा लोगों की भलाई के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। वो लड़का कभी भी हर युवा के साथ वो खड़े रहते हैं। जब भी जो बोलते हैं एक दोस्त के जैसे, एक मित्र के जैसे। और हरिशंभू को खुद पता है कि आदित्य सर उसको एक मित्र की तरह ट्रीट कर रहे थे। आदित्य सर जब मित्र की तरह ट्रीट कर रहे थे तो उन्होंने आरोप क्यों लगाया? पत्रकार हरिशंभू आरोप क्यों लगाया? पहले जांच हो जाने दीजिए, सारा कुछ सामने आ जाएगा। आप भी जांच का मांग कीजिए, ये मत बोले कि आरोप लगाया, प्रत्यारोप लगाया। जांच का मांग कीजिए ना, जांच होगा। अगर आदित्य सर सही में बेगुनाह होंगे, बेकसूर होंगे तो वो बच जाएंगे, अगर दोषी होंगे तो फंसेंगे। पहले आप भी मांग कीजिए कि जांच हो। आगे सुनिए। सर एक भाई की तरह उसको समझा रहे थे, हम खुद वहां बैठे थे कि भाई एक अच्छे पत्रकार बनो, कभी भी जरूरत पड़ेगा तो हम साथ देंगे, अच्छे से लिखो। मैडम रात 8 बजे उसको उठा के ले गया था, आप कितना बजे जाके भेंट किए? अगले दिन 4 बजे जाके भेंट किए हैं, वो भी सीसीटीवी फुटेज है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो। उसको गाली गलौज नहीं कर रहे थे। और हरिशंभू का मोबाइल हरिशंभू खुद से फॉर्मेट मारे मेरे सामने। हरिशंभू का फोन सर के पास था, वो हरिशंभू। अच्छा, हरिशंभू बोल रहा है कि पुलिस के द्वारा मेरा फोन फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, मानता हूं पत्रकार हरिशंभू ने अपना मोबाइल खुद से फॉर्मेट किया, तो क्या वो पोस्ट गलत है जो पत्रकार हरिशंभू ने हरलाखी थाना पे अंदर रहते हुए 4 बजे में पोस्ट किया कि मैं सही सलामत अपने घर पे हूं, और 6:07 पे हरलाखी थाना से निकला है? ये बात का प्रूफ तो आप भी होंगे ना। कितना बजे निकला है पत्रकार हरिशंभू? पता है कि भूल गए?
4 बज के पोस्ट आया है 4 बजे में, और 6:07 पे क्यों हरलाखी थाना से निकला और 4 बजे में ये पोस्ट क्यों डाला कि मैं सही सलामत अपने घर पे हूं? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। बोला कि सर फोन दे दीजिए और नहीं हम फॉर्मेट मार देते हैं। हरिशंभू फोन लिया, खुद से फॉर्मेट मेरे सामने में मारा है, और ये हम 1000 लोग के बीच में बोल सकते हैं। फिर एलिगेशन कैसे लगा रहा है कि मेरा फोन छीन के जबरदस्ती फॉर्मेट मारा गया? कैसे बोल रहा है? कुल मिलाकर के कहा जाए कि एक प्रोपेगेंडा जो है वो चलाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ईगो ये कह सकते हैं, ईगो में ये सब हो रहा है। अगर आप सिस्टम को काम नहीं करने दीजिएगा तो सिस्टम भी आपको चैन से नहीं रखेगा। मैडम आप बोल रहे हैं सिस्टम को काम नहीं करने दीजिएगा। हम लोग तो सिस्टम को काम ही करने दे रहे हैं। सिस्टम को बोल रहे हैं कि आप उचित जांच करवा लीजिए, उच्च स्तरीय जांच करवा लीजिए। उच्च स्तरीय जांच में अगर हरिशंभू दोषी पाया जाता है तो हरिशंभू पे कार्रवाई किया जाए, अगर पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो पुलिसकर्मी पे कार्रवाई किया जाए। हम लोग भी तो सिस्टम को काम करने ही दे रहे हैं, सिस्टम को तो काम करने के लिए ही बोल रहे हैं। हम लोग भी तो चाहते हैं उचित जांच हो, न्यायिक जांच हो। आगे सुनिए। शासन प्रशासन अपना काम कर रही है। 4 दिन जिस थाना अध्यक्ष को हुआ नहीं हरलाखी में, क्या संस्कार, उनको क्या लग रहा होगा कि हरलाखी की जनता कैसी है कि 4 दिन में ही हमको परेशान करके रख दिए, वो क्या काम करेंगे? हम चाहते हैं हरलाखी के लोगों से अपील करते हैं कि कुछ ऐसे लोगों की बातों पे नहीं जाए, थाना अध्यक्ष को काम करने दें। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों के बातों पे नहीं जाइए, लेकिन आप भी मांग कीजिए ना उच्च स्तरीय जांच हो, या फिर आप भी इन्हीं लोग से मिले हुए हैं। अगर नहीं किया जाए कुछ बातों के भरोसा, तो क्या इस मेडिकल रिपोर्ट पे भरोसा नहीं किया जाए? क्या सदर अस्पताल पे भरोसा नहीं किया जाए? क्या पत्रकार के शरीर पे जो चोट के निशान है उस पे भरोसा नहीं किया जाए? क्या जो डॉक्टर बताया कि उसकी माथों में चोट है, सूजन है, उस पे भरोसा नहीं किया जाए? क्या डॉक्टर ने जो बताया है कि उसको शरीर में चोट है, मस्तिष्क में चोट है, क्या उस पर भी भरोसा नहीं किया जाए? क्या 22 घंटे पुलिस ने उसको जो हिरासत में रखा, पूछताछ के लिए हिरासत में 22 घंटों तक रखा, उस पर भी भरोसा नहीं किया जाए? क्या भरोसा नहीं किया जाए? आगे सुनिए पहले। अगर वो गलती करते हैं तो हमें बताएं, आप लोग भी जागरूक रहिए, लेकिन ऐसे किसी को बदनाम मत करिए। वो 4 दिन अभी गवाही है, उनको काम करने दीजिए। और कहीं भी हजारों के बीच में अगर हमको खड़ा होकर कहेंगे बोलने के लिए, तो हम बोलने के लिए तैयार है कि अनूप सर कुछ नहीं किए हैं और आदित्य सर बेकसूर है, दोनों कुछ नहीं किए हैं। दोनों हरिशंभू को एक मित्र की तरह, एक भाई की तरह थाना पे ट्रीट किए, ये हम गवाह हैं, क्योंकि हम वहाँ। ठीक है, मैं भी मानता हूं उसके साथ मित्र की तरह ट्रीट किया गया है, चाहे वो अनूप सर हो या आदित्य सर हो। तो इसकी जांच होने में क्या दिक्कत है? इसका जांच का मांग कीजिए ना। सीसीटीवी फुटेज का मांग करने में दिक्कत क्या हो रहा है आपको? आप भी बोलिए ना कि सर अगर आपने अच्छा ट्रीट किया है, आपने उसके साथ हरलाखी थाने पे, बेनीपट्टी थाने पे अच्छे से ट्रीट किया है, तो उसका सीसीटीवी फुटेज निकलवा दीजिए, उच्च स्तरीय जांच करवा दीजिए। मान कीजिए ना, भी हम लोग भी कुछ नहीं चाहते, हम लोग भी चाहते हैं उचित जांच हो, जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। अगर दोषी नहीं है तो उनको बकस दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भी चाहते हैं कि जांच ही हो। आगे सुनिए। हम गवाह हैं। अगर ये चीज अगर हरिशंभू खुद महसूस कर रहे होंगे, अगर हमारी वीडियो हरिशंभू अगर देखेंगे तो उनको खुद लगेगा। हम हरिशंभू को दोबारा फोन किए कि आप एम्बुलेंस से क्यों गए हॉस्पिटल, तो बोल रहे हैं ऐसे ही गए, पेट में दर्द हो रहा है। मैडम आप जो बोल रहे थे कुछ देर पहले कि अगले दिन आप हॉस्पिटल गए, उस एम्बुलेंस में आपको नहीं दिखता है कि रात में ही वीडियो बनाया गया है, रात का ही वीडियो है, रात में ही हॉस्पिटल गया है। पहले जानकारी क्यों नहीं लिए आप? उसके बाद बयान देते तो मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन बगैर जानकारी के आप बयान दे रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आगे सुनिए। क्यों फिर हमको वो क्यों नहीं बोले फिर कि हमको मारा? कौन आपको मारा? किसमें इतनी ताकत है कि आपको कोई मार लेगा, कोई पत्रकार को मार लेगा? किसी में है इतनी ताकत? शासन प्रशासन को नहीं पता है कि हम किसी पत्रकार को मारेंगे तो मेरा स्थिति क्या होगा? उनको डर नहीं है, वो कानून पढ़ के आए हैं। उनको पहले पता कर लीजिएगा कितने पत्रकार के साथ ऐसी घटना हो चुकी है। आप कह रहे किसकी इतनी ताकत की मार लेगा, पहले ही पता कर लीजिए, गूगल सर्च मार लीजिए कि कितने पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है, उसके बाद बयान दीजिएगा। पता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप राजनीति करिएगा तो दूसरा भी राजनीति करेगा। और कुछ नेता लोग से भी हम कहेंगे, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, कि अच्छे चीजों में राजनीति करिए। बहुत मुद्दा है हरलाखी में, बहुत लोग परेशान है हरलाखी में, जाके उनको देखिए कि फालतू चीजों में मत पड़िए और हरलाखी को मत बदनाम करिए। हरलाखी बहुत बुरी स्थिति में है, ये आप समझ लीजिए। हरलाखी को देखने वाला कोई नहीं है। अगर कुछ गंदा करने वाला है तो कुछ लोग हैं जो गंदा स्थिति में ला के रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो गंदा कर रहे हैं हरलाखी को, जैसे जो कुछ और लोग। अरे भाई, न्याय की बात आप कर नहीं रहे हैं, आप जांच की बात कर नहीं रहे हैं। घटिया राजनीति कौन कर रहा है तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। पहले
पूरे बातों को समझिए, न्याय की मांग कीजिए, उच्च स्तरीय जांच की मांग कीजिए, ये राजनीति मत कीजिए। प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि राजनीति मत कीजिए। जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस पर राजनीति न करें, उच्च स्तरीय जांच की मांग आप लोग कीजिए। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए, चाहे वो पत्रकार हरिशंभू हो या पुलिस प्रशासन हो। मैं भी मांग करता हूं कि जो भी दोषी हो, चाहे पत्रकार दोषी हो, प्रशासन दोषी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे सुनिए। बताइए, देखिए जैसे हमको पता चला, चलिए इतना ही वीडियो इनका है शायद। करने दीजिए। और कहीं भी हजारों, उनको डर नहीं है, ये आप समझ लीजिए। हर लाठी को देखने वाला कोई नहीं। सिर्फ इतना ही इनका वीडियो है। बाकी अब आप लोग को बता दूं कि पत्रकार हरिशंभू को मंगलवार की देर रात, यानी कि देर रात नहीं कह सकते, करीब 8 बजे रात्रि को उठा लिया गया उसके घर से। पत्रकार का कसूर बस इतना था कि उन्होंने रिश्वत लेते हुए पूर्व में भी कई एएसआई एसआई को सस्पेंड करवा चुके हैं। उस दिन भी 1 घंटे पूर्व जब उठाया गया उनको पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए, उससे 1 घंटे पूर्व में भी पत्रकार हरिशंभू ने चौकीदार और एक एएसआई प्रमोद कुमार का वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद जो है पत्रकार हरिशंभू को पुलिस के पे जो चोट के निशान है वो कहां से आए। क्या हरिशंभू के साथ बर्बरता नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं हो रही है? अगर नहीं हुई है पत्रकार हरिशंभू के साथ कुछ भी, तो उसका सीसीटीवी फुटेज निकाल दिया जाए। अगर पत्रकार हरिशंभू गलत है तो उसके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज कर दिया जाए। ठीक है, पुलिस का कहना है कि वो जो वीडियो वायरल हुआ वो गलत वीडियो वायरल किया गया, पत्रकार हरिशंभू के द्वारा प्रोपोगेंडा फैलाया गया, गलत वीडियो को प्रसारण किया गया। ठीक है, जब पुलिस इस बात को कह रही है कि पत्रकार ने गलत वीडियो चलाया, तो क्या उस पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ? नहीं हुआ। आप लोग को याद होगा मनीष कश्यप प्रकरण, जब मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो चलाया, हालांकि बाद में क्या कुछ हुआ उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग को हाईलाइटेड कर दे इस मैटर को कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो चलाया, उसके ऊपर एनएसए तक लग गया। तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए कर दिया, एफआईआर कर दिया, तो वो एक लीगल प्रोसेस होता है, न कि आतंकवादी की तरह उठा के ले गए, पूछताछ करके मारपीट करके छोड़ दिए। ये लीगल प्रोसेस नहीं था। और दूसरी बात आपको बता दे कि अगर ज्यादा गहरा मामला नहीं हो तो पुलिस रात में किसी को नहीं उठा सकती है। इस बातों की भी आप जानकारी ले लीजिए। क्या पत्रकार हरिशंभू बहुत बड़ा अपराधी था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था, बहुत बड़ा आतंकवादी था? क्या था जो है हरिशंभू? क्या है? बहुत बड़ा कोई अपराधी है, टेररिस्ट है? नहीं है। तो आप लोग भी से एक विनती रहेगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो उच्च स्तरीय और न्यायिक जांच हो, जिस जांच में सीसीटीवी फुटेज सामने आवे, मेडिकल रिपोर्ट की जांच हो, और पत्रकार हरिशंभू को अभी भी मेडिकल ले जाइए। आप अभी भी मेडिकल ले जाइएगा। उसके शरीर पे अभी भी चोट के निशान है और मस्तिष्क में अभी भी उसके दर्द है, पेरू में उसके दर्द है, आज भी उसके शरीर में दर्द है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए बना रहें। पत्रकार हरिशंभू से भी कुछ देर के बाद आप लोग को इसी मुद्दे पे फिर से मिलवाएंगे और उनका क्या कुछ कहना है। तब तक के लिए वीडियो के लिए बने रहे। धन्यवाद।